लाइए, मुझे दे दीजिए। शुक्रिया, खुश रहो। कोई बात नहीं। तुम हमारे साथ बाजार जाते हो, फिर उसके बाद हमारा इंतजार भी करते हो, थक जाते होगे ना तुम बहुत। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आबदीन भाई, यहाँ से हम एक कैफे जाएंगे, वहाँ आराम से बैठेंगे। आपको ये लेकर घूमने की जरूरत नहीं, गाड़ी में रख दें। जब हम फ्री होंगे तो आपको कॉल कर देंगे। जी, जैसे आपको ठीक लगे। शुक्रिया कोई बेटा। बात चलें, चलते हैं। आपा आ जाए जल्दी। लड़कियों, एक बात कहूँ तुम लोगों से, मुझे ना ये लड़का बहुत अच्छा लगता है, बड़ा ही कोई इखलाक वाला है। आबदीन भाई वाकई एक अच्छे इंसान वाकई। हैं, वाकई में। माशाल्लाह। अरे सुना, तुमने अपना मुंह इस तरह क्यों बनाया हुआ है? अगर तुम इस वक्त अंतप में होती तो खुशी से नाच रही होती। मुझे समझ नहीं आ रही, हम जब से इस्तांबुल आए हैं न जाने तुम्हें क्या हो गया है। ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ अम्मी, मुझे कुछ नहीं हुआ। सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है, इसलिए थोड़ी उदास हूँ। सब अचानक हो गया ना। ये इतने सालों से शौहर का इंतजार कर रही थी, आखिरकार इनका इंतजार खत्म हुआ। ये जगह सही है बैठने के लिए। चलें बैठते हैं। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा लग रहा है। हेलो। हेलो। कुछ जरूरी बात करनी थी तुमसे। गुलगन अम्मी की दोस्त हैं ये, मैं इनसे हाँ। बात कर आती हूँ। आप लोग कुछ ऑर्डर कर लें। ठीक है मेरी बेटी। हेलो। क्या ये गुलगन साहिबा की दोस्त हैं? हाँ शायद। जी कहिए। मैं ज़रन यिल्माज़ हूँ, पेलन की मदर। जब मैंने तुम्हें यहाँ देखा, मुझे लगा तुमसे बात करनी चाहिए। हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, बात करते हैं। लेकिन किस बारे में बात करेंगे? हर चीज से पहले जो तुमने मेरी बेटी के साथ किया उसकी माफी मांगनी चाहिए तुम्हें, क्योंकि आखिर तुम भी मां बनने वाली हो। और अगर ये सब कुछ तुम्हारे साथ हुआ होता तो क्या गुजरती तुम पे, क्या होता, सोचा है? देखिए, मैं किसी को मुश्किल हालात में नहीं डालती मैडम। और हाँ, आपकी बेटी के साथ जो किया उसकी माफी मांग चुकी हूँ मैं उससे। उसने आपसे क्या कहा ये तो मैं नहीं जानती। मुझसे किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अंधी तो नहीं हूं ना मैं। जब तुम्हारी शादी हुई, फेरत और पेलन का रिश्ता तब भी बरकरार रहा, और तुम ये बात जानती थी, बल्कि इस पे अग्री कर चुकी थी। देखिए, ऐसी बातें करने के लिए ये जगह मुनासिब नहीं है। Oh, really? ओके, फिर ऐसा करते हैं कि तुम्हारी माँ के पास चलते हैं, उनके सामने बात हो जाएगी। क्या हुआ? वो नहीं जानती इस बारे में कुछ भी? मतलब वो वाकई नहीं जानती कुछ इस बारे में। लेकिन मुझे ये देख के अच्छा लगा कि तुम अपनी गलती पे शर्मिंदा हो। अच्छी बात है। और याद रखना, अगर कोई इंसान अपनी गलती पे शर्मिंदा होता है, वो भी अपनी माँ के सामने, तो वो वाकई गलत है। तुमने शुरू में हर चीज पे अग्री किया और अब तुम हर चीज को बदल देना चाहती हो। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, क्योंकि फेरत ने बहुत वादे किए थे मेरी बेटी के साथ। यकीनन किए होंगे, लेकिन वो वादे फेरत ने किए हैं। जरीन साहिबा, मैंने इस किस्म के किसी से वादे नहीं किए, तो मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं। ताल्लुक है,
अगर वो अपने तमाम किए हुए वादे निभाने में नाकाम है, इसका मतलब हर बात का ताल्लुक तुमसे है। तुम्हारे बदलने की वजह मुझे अच्छी तरह समझ आती है। तुमने शादी के बाद उसका घर देखा, पैसा देखा, उसका लाइफस्टाइल देखा, तुम्हें अच्छा लगा और तुम उसकी आदी होती गई। फिर तुमने सोचा कि कौन जाने देगा इस आदमी को। हाँ, ऐसा ही हुआ था ना? जैसे आप कह रही हैं वैसे मसले हल नहीं होते जरीन साहिबा। तो फिर बताओ क्या हुआ था? जब तुम्हें मुश्किल पड़ी तो किस बेशर्मी से अपनी बहन को मेरी बेटी के घर लेकर गई थी, और मेरी सिंपल बेटी तुम्हारी बातों में आ गई। किसी की अच्छाई का बदला इस तरह देते हो तुम लोग। देखें, आपकी बेइज्जती नहीं करना चाहती हूँ मैं। मुझसे क्या चाहती हैं ये बताएं। कुछ नहीं, तुमसे क्या चाहूंगी। मैं तो बस यहाँ इसलिए आई हूँ कि तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिला सकूं। इस पर मजीद बात नहीं करना चाहती हूँ मैं। आप भी एक माँ है, इसलिए मैं आपकी बेइज्जती नहीं करना चाहूंगी। मेरे घर वाले मेरा इंतजार कर रहे हैं, मुझे वापस जाना होगा। ठीक है, अगर तुम मुझसे अपनी माँ के सामने बात नहीं करना चाहती तो हम किसी और दिन बात कर लेंगे।